मास्टर द गेम, टोनी रॉबिन्स संपूर्ण सारांश। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोनी रॉबिन्स की प्रसिद्ध किताब मास्टर द गेम के बारे में, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की सोच पर आधारित है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे समझदारी से निवेश करें और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब को लिखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों और वित्तीय विशेषज्ञों से बातचीत की, जिनमें वॉरेन बफेट, रे डालियो, जॉन टेम्पल्टन और अन्य दिग्गज शामिल हैं। ये किताब सरल चरणों में बताती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकता है। तो चलिए इस किताब को अध्याय दर अध्याय समझते हैं। अध्याय 1, पैसे का खेल जीतने का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों की दुनिया में कैसे हमेशा जीतते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति होती है? टोनी रॉबिन्स अपनी किताब मनी मास्टर द गेम के पहले अध्याय में बताते हैं कि पैसा कमाना और उसे सही तरीके से बढ़ाना एक खेल की तरह है। अगर आप इस खेल के नियम नहीं जानते तो आप हमेशा हारेंगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। क्या आप पैसे के असली नियम जानते हैं? अधिकतर लोग मानते हैं कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन क्या यह सच है? अगर केवल मेहनत ही पैसा कमाने का एकमात्र तरीका होता तो रिक्शा चलाने वाले या फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा बनाने का असली खेल मेहनत से ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि पैसे का खेल जीतने के लिए आपको 3 चीजों को समझना जरूरी है। 1, पैसा कैसे काम करता है। 2, गलतियों से कैसे बचें। 3, सही रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों को सही से समझ लेते हैं तो आप कभी भी पैसे की तंगी में नहीं रहेंगे। गलत नियमों से बचें, वरना जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे कमाया और बढ़ाया जाए ये नहीं सिखाया जाता? यही वजह है कि ज्यादातर लोग गलत नियमों के साथ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और अंत में हार जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि अगर ज्यादा पैसा कमा लिया तो अमीर बन जाएंगे। सच, पैसे को सही जगह लगाना और सही तरीके से संभालना ही असली अमीरी की शुरुआत है। रवि और मोहन दोनों की सैलरी 5,000 प्रति महीना है। रवि पूरा पैसा खर्च कर देता है और कभी निवेश नहीं करता। मोहन अपनी आय का 20% निवेश करता है और उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए बढ़ाता है। 10 साल बाद रवि के पास कुछ भी नहीं बचता, लेकिन मोहन के निवेश से उसकी पूंजी लाखों में बदल जाती है। यही है पैसे का असली खेल। पैसा कमाने के 3 सबसे बड़े भ्रम। अमीर बनने के लिए बहुत पैसा कमाना जरूरी है। सच, अगर आप 10,000 भी सही जगह निवेश करते हैं तो समय के साथ करोड़पति बन सकते हैं। दुखू, निवेश करना रिस्की होता है। सच, बिना सीखे निवेश करना रिस्की है, लेकिन सही रणनीति के साथ आप पैसे को सुरक्षित और बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर ही सब कुछ सही करेंगे। सच, अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो एडवाइजर भी आपको गलत सलाह देकर अपना फायदा निकाल सकते हैं। असली गेम प्लान, पैसा कैसे काम करता है। पैसे का खेल जीतने के लिए सबसे पहला नियम यह है कि आपको समझना होगा कि पैसा कैसे बढ़ता है। 2 मुख्य तरीके। 1, एक्टिव इनकम, सक्रिय आय, नौकरी या बिजनेस से कमाया गया पैसा। 2, पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय, बिना काम किए आने वाली इनकम, जैसे निवेश से मिलने वाला ब्याज, रेंटल इनकम आदि। अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर हैं तो अमीर बनने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप पैसिव इनकम को बढ़ाना सीख लेते हैं तो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। पैसा आपके लिए काम कब करेगा? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अमीर बनने का असली रहस्य यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। एक सीक्रेट फॉर्मूला, इनकम एक्सपेंसेस सेविंग्स। इनकम सेविंग्स इक्वल्स एक्सपेंसेस। मतलब पहले खुद को पेमेंट करें, यानी पहले बचत और निवेश करें, फिर खर्च करें। यही अमीर बनने का पहला बड़ा कदम है। बड़े निवेशकों से सीखें, ये 5 नियम याद रखें। 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, धैर्य रखना जरूरी है।
इमोशनल डिसीजन न लें। डर और लालच से किए गए फैसले पैसे का नुकसान कर सकते हैं। 3. डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। एक ही जगह सारा पैसा न लगाएं, बल्कि अलग अलग जगह निवेश करें। कम खर्च ज्यादा निवेश। अपनी फिजूल खर्ची कम करें और पैसे को सही जगह लगाएं। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। खुद पैसे के बारे में सीखें और एक्सपर्ट्स की रणनीतियां समझें। अगला कदम क्या होना चाहिए? अब जब आपको यह समझ आ गया कि पैसे का खेल जीतने के लिए सही रणनीति अपनानी जरूरी है, तो अगला कदम यह है कि आप खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करें। अध्याय 2, क्यों 96% लोग कभी अमीर नहीं बन पाते? क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में लाखों लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4% ही असली अमीरी हासिल कर पाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर बनने की दौड़ में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे गलत मानसिकता, डर और गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। एक छोटा सा सवाल सोचिए, अगर आपको आज 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो क्या आप अगले 10 सालों तक अमीर रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि असली अमीरी पैसा कमाने में नहीं, उसे संभालने और बढ़ाने की कला में है। अमीर बनने से रोकने वाली 22 सबसे बड़ी गलतियां। गलत मानसिकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनना किस्मत वालों के लिए है, या मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। यह सोच ही सबसे बड़ी बाधा है। अमीर बनने के लिए सीखने और सही फैसले लेने की इच्छा जरूरी होती है, न कि सिर्फ किस्मत। जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढना। लोग शेयर मार्केट, क्रिप्टो, लॉटरी या जुए में बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सच यह है कि हर सफल निवेशक ने लंबी अवधि की सोच रखी है। खर्चों पर नियंत्रण न रखना। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि अमीर अपने खर्चों को कंट्रोल करता है, जबकि गरीब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आपकी कमाई 50 है और खर्च 49 है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। निवेश से डरना। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश रिस्की है, इसलिए वे बैंक में पैसा रखकर ही संतुष्ट रहते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे। 22. गलत लोगों की सलाह मानना। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या टीवी पर आने वाले अनजान एक्सपर्ट्स की सलाह पर पैसा लगाते हैं, लेकिन खुद फाइनेंशियल नॉलेज नहीं बढ़ाते। एक छोटा उदाहरण, रवि और मोहन दोनों की सैलरी फिक्स है। रवि अपने पैसे को खर्च कर देता है और कहता है, अभी तो एंजॉय करने का समय है, बाद में देख लूंगा। मोहन अपनी आय का 20% निवेश करता है और 10 साल बाद उसकी संपत्ति 20 लाख से ज्यादा हो जाती है। रवि वही गलती करता है जो 96% लोग करते हैं। वह पैसे के लिए काम करता है, लेकिन पैसा उसके लिए काम नहीं करता। महत्वपूर्ण सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए, क्या मैं अमीर बनने के लिए सही मानसिकता रखता हूं? क्या मैं अपनी इनकम का कुछ हिस्सा निवेश कर रहा हूं? क्या मैं शॉर्टकट के बजाय लंबी अवधि की योजना बना रहा हूं? क्या मैं सिर्फ मेहनत से पैसे कमाने पर ध्यान दे रहा हूं, या पैसिव इनकम के बारे में भी सोच रहा हूं? क्या मेरे खर्च मेरी बचत से ज्यादा है? अगर आपके जवाब सही दिशा में नहीं है, तो यही समय है अपनी रणनीति बदलने का। याद रखें, अमीर बनने की शुरुआत सही सोच, सही फैसलों और सही निवेश से होती है। अध्याय 3, सबसे अमीर निवेशकों की रणनीति। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर निवेशक जैसे वॉरेन बफे, रे डेलियो या कार्ल आइकॉन आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि इन निवेशकों की सफलता किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि सटीक रणनीतियों और अनुशासन का नतीजा है। ज्यादातर लोग निवेश को लेकर घबराए रहते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक जुआ है जहां पैसे डूब सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग इतने आत्मविश्वास से कैसे निवेश करते हैं? उनकी रणनीति क्या है? क्या वे किसी गुप्त मंत्र का उपयोग करते हैं? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि निवेश में सफल होने के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें हैं: धैर्य, जान और सही रणनीति। जोखिम को कम करने की रणनीति। अमीर निवेशक जोखिम नहीं लेते, बल्कि वे गणना किए हुए जोखिम लेते हैं। इसका मतलब है कि वे अपना पैसा बिना सोचे समझे किसी जगह नहीं लगाते। उदाहरण के लिए, रे डेलियो ने वेदर पोर्टफोलियो नाम की एक रणनीति बनाई,
जो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छा रिटर्न देती है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आपके पास 10 लाख है और आप सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी के शेयर में लगा देते हैं, तो अगर वह कंपनी डूब गई तो आपका पैसा खत्म। लेकिन अगर आप इसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट में बांट दें तो आपका रिस्क कम हो जाता है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और यह अमीर निवेशकों की सबसे बड़ी रणनीति है। 2. कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां आश्चर्य है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने पैसे को सही जगह पर लगाते हैं और उसे समय देते हैं तो वह खुद ब खुद बढ़ने लगता है। मान लीजिए आप हर महीने 5 निवेश करते हैं और आपको 12% सालाना रिटर्न मिलता है। 30 साल बाद आपका कुल निवेश 1 लाख होगा, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यह बढ़कर 1.6 करोड़ हो जाएगा। अब सोचिए, अगर आप जल्दी निवेश शुरू कर दें तो आप कितनी बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं और जितना जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कर देते हैं। 3. इमोशंस पर कंट्रोल और मार्केट साइकिल को समझना। ज्यादातर लोग मार्केट के उतार चढ़ाव से डर जाते हैं। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो वे घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तो महंगे दामों पर खरीदते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। वॉरेन बफे कहते हैं, डर के समय खरीदो और लालच के समय बेचो। मतलब जब मार्केट नीचे हो तब निवेश करें और जब सबको लालच हो रहा हो तब मुनाफा बुक करें। एक अच्छा निवेशक मार्केट साइकिल को समझता है। जब लोग डर के कारण बेच रहे होते हैं तो अमीर निवेशक खरीदते हैं। जब सब लोग लालच में खरीद रहे होते हैं तो अमीर लोग बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। लॉन्ग टर्म विजन और धैर्य। सबसे अमीर निवेशक हमेशा लंबी अवधि के लिए सोचते हैं। वे ये नहीं देखते कि अगले हफ्ते या अगले महीने क्या होगा, बल्कि वे बाय डेथ या 30 सालों की योजना बनाते हैं। एक उदाहरण लें, अगर आपने 20 साल पहले 1 लाख निफ्टी 50 में लगाए होते तो आज वह पैसा 30 लाख से ज्यादा होता। इसका कारण यह है कि स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। इसलिए अमीर निवेशक शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करते और धैर्य बनाए रखते हैं। 5. फाइनेंशियल एजुकेशन और सही मेंटर चुनना। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अगर आप निवेश में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद को शिक्षित करना होगा। अमीर लोग हर दिन नई चीजें सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और समझदारी से फैसले लेते हैं। अगर आप भी सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो इन सवालों पर ध्यान दें। 1. क्या मैं बिना सोचे समझे निवेश कर रहा हूं या मेरी कोई ठोस रणनीति है? 2. क्या मैं अपना पैसा सिर्फ एक जगह लगा रहा हूं या मैं रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं? 3. क्या मैं कंपाउंडिंग का फायदा उठा रहा हूं या सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भाग रहा हूं? श्योर, क्या मैं मार्केट के डर और लालच से प्रभावित होता हूं या मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा हूं? 5. क्या मैं अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा रहा हूं या सिर्फ दूसरों के कहने पर निवेश कर रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब सही दिशा में नहीं है तो यही समय है अपनी निवेश रणनीति को सुधारने का। याद रखें, सही रणनीति अपनाकर आप भी दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों की तरह अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अध्याय 4, वित्तीय स्वतंत्रता की योजना। क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं या आप एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करे? यही सवाल वित्तीय स्वतंत्रता की असली कुंजी है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अगर आप सही तरीके से योजना बनाएं तो आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने और वित्तीय स्वतंत्रता में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपकी इनकम आपके खर्चों को खुद कवर कर सके, चाहे आप काम करें या न करें। एक उदाहरण लें, अगर आपके मासिक खर्च रिसीट हेवन हैं और आपके निवेश से हर महीने 15% की पैसिव इनकम आ रही है, तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। अब आपको काम करने की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की 3 स्टेप योजना। 1. अपना फाइनेंशियल नंबर जानें। ज्यादातर लोग कभी यह सोचते ही नहीं कि उन्हें जीवन भर के लिए कितने पैसे चाहिए,
लेकिन अगर आप स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों का आंकलन करें। इसका एक आसान तरीका यह है, अपने मासिक खर्च का हिसाब लगाएं। घर का किराया, खाने पीने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, ट्रैवल आदि। इसे 2 से गुना करें ताकि आपको सालाना खर्च पता चल जाए। फिर सोचें कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितने साल तक जीना है और इस हिसाब से अपनी जरूरत का आंकलन करें। अब यह तय करें कि कहां-कहां से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि। पैसा सेव करने की बजाय इन्वेस्ट करें। क्या आपने गौर किया है कि बैंक में जमा पैसे महंगाई के कारण धीरे-धीरे अपनी कीमत खो देते हैं? अमीर लोग सिर्फ पैसे सेव नहीं करते, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10 बचाते हैं। अगर आप इसे सिर्फ बैंक में रखते हैं तो इसी साल में आपके पास मैच्योर लाख होंगे। लेकिन अगर आप इसे 2% के रिटर्न पर निवेश करें तो उसी साल में यह 30 करोड़ बन सकता है। यही कारण है कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अपना पैसा बचाने की जगह उसे बढ़ाने की योजना बनाएं। पैसिव इनकम कैसे बनाएं? अगर आप सच में वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको ऐसे इनकम सोर्स बनाने होंगे जो बिना आपकी एक्टिव मेहनत के भी चलते रहें। इसके कुछ बेहतरीन तरीके हैं। रियल एस्टेट निवेश। अगर आपके पास किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी है तो आपको हर महीने फिक्स इनकम मिल सकती है। डिविडेंड स्टॉक्स। कुछ कंपनियां हर साल अपने निवेशकों को डिविडेंड देती हैं, जिससे आपको नियमित इनकम हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे बिजनेस भी पैसिव इनकम का अच्छा जरिया बन सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए, क्या मैं सिर्फ नौकरी पर निर्भर हूं या मैं पैसिव इनकम के लिए भी काम कर रहा हूं? 2, क्या मेरा पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ है या मैं उसे सही तरीके से निवेश कर रहा हूं? क्या मैं अपनी मासिक खर्च की सही गणना करके अपनी वित्तीय योजना बना रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं तो यही सही समय है कि आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की योजना बनाना शुरू करें। अध्याय 5, पैसा कैसे बढ़ाएं? कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं? वे न तो दिन रात मेहनत करते हैं, न ही लॉटरी जीतते हैं। उनका असली रहस्य है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके पैसे को बर्फ के गोले की तरह धीरे धीरे बड़ा करती जाती है और फिर एक समय पर यह एक विशाल तूफान में बदल जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उन्होंने ये भी कहा, जो इसे समझता है वह इसे कमाता है और जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू कैसे काम करता है? मान लीजिए आप हर महीने 5 निवेश करते हैं और आपको 12% का वार्षिक रिटर्न मिलता है। अगर आप इसे 30 साल तक जारी रखते हैं तो आपके कुल जमा किए गए पैसे होंगे 3 लाख। लेकिन कंपाउंडिंग के कारण यह रकम बढ़कर 1.6 करोड़ हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हर साल जो ब्याज मिलता है वह आपके अगले साल के मूलधन में जुड़ जाता है और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग से अमीर बनने के 3 गोल्डन रूल्स। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। समय कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। उदाहरण के लिए, राम 30 साल की उम्र में हर महीने 5 निवेश करना शुरू करता है और 30 साल तक निवेश करता है। श्याम 30 साल की उम्र में 10 निवेश करना शुरू करता है और 33 साल तक निवेश करता है। दोनों ने 5 लाख ही इन्वेस्ट किए, लेकिन राम का पैसा 1.76 करोड़ हो जाता है, जबकि श्याम का पैसा सिर्फ 29 करोड़ होता है। क्यों? क्योंकि राम ने 10 साल पहले शुरुआत की और कंपाउंडिंग ने उसका पैसा दोगुना कर दिया। 2, ज्यादा रिटर्न की चाह में गलत निवेश मत करो। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के लिए फ्रॉड स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं, जो 30% रिटर्न का वादा करती हैं। लेकिन असलियत में ये स्कीम्स आपको लूटने के लिए होती हैं। बजाय इसके अपने पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और बॉन्ड्स में लगाएं, जो लंबे समय में सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं। अनुशासन बनाए रखें और धैर्य रखें।
बहुत से लोग 2-3 साल निवेश करने के बाद जब बड़ा फायदा नहीं दिखता तो वे रुक जाते हैं, लेकिन असली जादू 10 साल बाद दिखता है। एक उदाहरण ले, अगर आप 10 हर महीने 5 साल तक निवेश करते हैं तो पैसा 80 लाख बनेगा, लेकिन अगर आप इसे 20 साल तक जारी रखते हैं तो यह 2 करोड़ हो जाएगा। यही कारण है कि धैर्य और अनुशासन कंपाउंडिंग का असली हथियार है। महत्वपूर्ण सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। 1. क्या मैं अपने पैसे को सिर्फ बचा रहा हूं या उसे सही जगह निवेश कर रहा हूं? क्या मैंने निवेश शुरू करने में देर कर दी है या मैं आज ही शुरुआत कर सकता हूं? क्या मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर ध्यान दे रहा हूं? अगर आपके पास इन सवालों के सही जवाब नहीं है तो आज ही कंपाउंड इंटरेस्ट को समझें और अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना शुरू करें। अध्याय 6, सही जगह निवेश कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पैसे कमाने के बावजूद अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी कमाई के बावजूद जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? अंतर सिर्फ एक चीज में है, सही निवेश। गलत जगह पैसा लगाने की सबसे बड़ी गलती। राम और श्याम को 20 लाख रुपए मिले। राम ने इसे बैंक में एफडी में डाल दिया, जहां उसे 5% सालाना ब्याज मिला। 20 साल बाद उसके पैसे सिर्फ 65 लाख हुए। श्याम ने वही पैसा शेयर बाजार में 12% सालाना रिटर्न देने वाले इंडेक्स फंड में लगाया। 20 साल बाद उसके पैसे 10 से 6 लाख हो गए। यही फर्क सही और गलत निवेश में होता है। सबसे बेहतरीन निवेश विकल्प 1. इंडेक्स फंड्स। यह शेयर बाजार का सबसे सुरक्षित और अच्छा तरीका है, जिसमें औसतन 12-15% रिटर्न मिलता है। 2. म्यूचुअल फंड्स। एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए गए फंड्स जो आपके रिस्क को कम करते हैं। 3. रियल एस्टेट। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है। 4. गोल्ड और बॉन्ड्स। ये आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता लाते हैं और जोखिम कम करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। N. क्या मैं अपना पैसा सही जगह निवेश कर रहा हूं या सिर्फ सेविंग कर रहा हूं? क्या मैंने अपने निवेश को सही तरह से विविधता डिवर्सिटी दी है? क्या मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार हूं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो आज ही सही निवेश की योजना बनाएं और अपने पैसे को तेजी से बढ़ते देखें। अध्याय 7, रिटायरमेंट के लिए सही प्लानिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव कैसा होगा? आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे या पैसों की तंगी से जूझ रहे होंगे? अधिकतर लोग रिटायरमेंट के बारे में तब सोचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन अगर आप अभी से सही प्लानिंग करें तो आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है। गलतियों से सीखें, रिटायरमेंट प्लानिंग की अहमियत। राम और श्याम दोनों 30 साल की उम्र में काम कर रहे थे। राम ने 5,000 रुपये हर महीने एक रिटायरमेंट फंड में निवेश करना शुरू किया। श्याम ने कहा, अभी बहुत समय है और खर्चों में उलझा रहा। 30 साल बाद राम के पास 10% वार्षिक रिटर्न के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा थे, जबकि श्याम के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब श्याम को रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ रहा था, लेकिन राम आराम से जिंदगी जी रहा था। रिटायरमेंट के लिए सही प्लान कैसे बनाएं? 1. जल्दी शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। सिप और म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करें। हर महीने एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में डालें ताकि आपका पैसा लगातार बढ़ता रहे। रियल एस्टेट में निवेश करें। एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जो आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित किराया दे सके। शेयर, स्वास्थ्य बीमा जरूर लें। बुढ़ापे में मेडिकल खर्च सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना न भूलें। कई स्रोतों से कमाई का इंतजाम करें। पेंशन, किराया, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स, इन सभी को मिलाकर एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाएं। महत्वपूर्ण सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या मैं अपने रिटायरमेंट के लिए हर महीने निवेश कर रहा हूं? क्या मेरा रिटायरमेंट प्लान महंगाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है? क्या मेरे पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए पर्याप्त पैसे हैं? अंतिम संदेश, अभी से शुरुआत करें। रिटायरमेंट की प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही कम तनाव होगा। आपका भविष्य आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है।
अगर आप सही निवेश करेंगे तो बुढ़ापे में पैसों की चिंता नहीं होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और फाइनेंशियल टिप्स जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न करें।